एक घर में एसएचजी का ग्रुप बैठकर बात कर रहे थे कि तभी उनकी सहेली सरोज आती है। नमस्कार बहनों, और बताओ घर में सब ठीक ठाक? बस ठीक ही है। अब तुम्हें तो पता ही है सरोज कि मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, पर वह शुरू होने से पहले ही बंद हो गया और उसकी वजह से मैं परेशान चल रही हूँ। तुमने सही कहा सीता, यही हाल मेरा भी है। मैंने पिछले महीने ही ब्रेड पकौड़े का काम शुरू किया था, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। जितना फायदा नहीं होता उतना तो लागत लग जाता है। हाँ गीता, और मैंने भी अपने पति के साथ मिलकर परचूने की दुकान खोली थी, पर वह भी नहीं चली, इसीलिए हमने ये वाला काम बंद कर दिया। और अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कहाँ कमी पड़ गई थी हमारे व्यापार में जो ये चला ही नहीं। हाँ सीता, इन सब परेशानियों को देखते हुए आज मैंने यहाँ सीमा दीदी को बुलाया है। वह भी हमारी तरह ही एसएचजी की मेंबर हैं और साथ ही अपना व्यापार भी बहुत अच्छे से चलाती हैं। और तो और बहुत सी अपनी जैसी औरतों को अपने साथ जोड़ भी लिया है। आज वे हमें व्यापार के बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगी, तो आप लोगों को जो भी समस्या है उनसे पूछ लेना। और थोड़ी देर में वहाँ सीमा दीदी आती हैं। नमस्ते बहनों, और घर में सब ठीक ठाक? अब क्या ही बताए सीमा दीदी, थोड़े से परेशान हैं। क्यों, क्या हुआ? अब दीदी, हमने अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया था, खोल तो लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसे चलाएं कैसे, क्योंकि मुनाफा कम और नुकसान ज्यादा होता है। दीदी, आप क्यों नहीं समझाते कि व्यापार चलाने के लिए किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? अरे तुम लोग परेशान मत हो, कुछ महीनों पहले मेरा भी यही हाल था। मैंने अपने पति के साथ मिलकर एक ढाबा खोला था, पर हम उसे ढंग से चला ही नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन मेरी सहेली पूजा ने बताया कि व्यापार करने के लिए ग्राहकों की जरूरतों को जानना बहुत जरूरी है। वो क्यों दीदी? वह इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग का या सेवाओं का या उत्पादन बनाने का व्यापार कर रहे हैं, तो यह देखना जरूरी है कि क्या उस व्यापार की जरूरत है भी या नहीं। जैसे कि रिंकी ने अपनी परचूनी की दुकान खोली, लेकिन आप लोगों को पता है कि उस एरिया में पहले से कितनी दुकानें हैं? 2 दुकानें हैं, पर उससे क्या? तुमने देखा देखी परचूनी की दुकान तो खोल ली, पर यह नहीं समझा कि वहाँ पहले से 2 दुकानें हैं, तो लोग तुमसे खरीदने क्यों आएंगे? ओह अच्छा, तभी हमारी दुकान नहीं चल पाई थी। हाँ, लेकिन अगर तुमने सोच समझकर परचूनी की जगह बच्चों की पढ़ाई का सामान आदि रखा होता, तो हो सकता है तुम्हारी दुकान चल जाती, क्योंकि यह सब सामान लेने के लिए बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है। हाँ, आपने सही कहा, हमने तो इस तरह से सोचा ही नहीं था। हाँ, अब यह तो बात हुई ग्राहकों की जरूरतों की, पर इसके साथ साथ तुम्हें अपने प्रतियोगी का भी पता होना बहुत जरूरी है। प्रतियोगी? जैसे कि अभी हमने बात करी कि रिंकी की गली में पहले से ही 2 परचूनी की दुकानें हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के प्रतियोगी होंगे, क्योंकि वह दोनों एक ही जैसा सामान बेच रहे हैं और एक ही दाम पर। तो इससे ग्राहक के पास 2 विकल्प हो जाते हैं, जिसमें ग्राहक किसी एक से अगर सामान खरीद ले तो दूसरे का नुकसान होगा। इसीलिए यह देखना जरूरी है कि आप जैसा ही काम कौन कौन कर रहा है और आपके काम में ऐसा क्या अलग है जो लोग आपसे सामान लेना चाहेंगे। जैसे कि या तो आप विभिन्न प्रकार का सामान रखें, या आप उसे थोड़े कम दाम पर दें, या दुकान ऐसी जगह खोलें जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ओह अच्छा, अब हम समझे कि ग्राहकों की और बाजार की जरूरत पता होना क्यों जरूरी होता है। हाँ, ताकि उसी के अनुसार अपना व्यापार शुरू करें, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल सही कहा सीता। पर दीदी, मेरे व्यापार का तो लाभ या हानि कुछ पता ही नहीं चलता था, तो व्यापार शुरू करने से पहले इस चीज पर कैसे ध्यान दिया जाए?
तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है गीता। किसी भी व्यापार को करने से पहले सोचना जरूरी है कि उसमें लागत कितनी लगेगी और मुनाफा कितना होगा। जैसे कि ब्रेड पकोड़े के व्यापार करने से पहले यह सोचना जरूरी था कि ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाला सामान कितने का आएगा और वह मार्केट में कितने का बेचा जाएगा। जैसे कि तुम्हारे एक पकोड़े की लागत 3 रुपए है और तुम उसे 10 रुपए का बेचती हो तो तुम्हें 7 रुपए का मुनाफा होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, और साथ में तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो कुछ नीतियों और कानूनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, जिसमें उत्पादनों पर, सेवाओं पर, ट्रेडिंग व्यापार पर कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। दीदी, अगर मैंने कोई उत्पाद बनाया तो कौन कौन सी बातों का ध्यान देना होगा? गीता, अगर तुम साबुन बनाने का व्यापार करती हो तो तुम्हें देखना होगा कि उसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, वह कितना सुरक्षित है और वह कितने दिन तक चलेगा। और अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देना भी जरूरी है। जैसे जैसे आपका व्यापार आगे बढ़े वैसे ही आपको अपना उत्पाद और अच्छा बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। सीमा दीदी, हमें तो इतना सब मालूम ही नहीं था कि ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ रिंकी, बताई गई सभी बातों के साथ साथ व्यापार का प्रचार करना भी उतना ही जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके व्यापार के बारे में पता चले। सीमा दीदी, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम इन बातों को आगे व्यापार करने में ध्यान में रखेंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतने विस्तार में बताने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पहले जैसी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा गीता। व्यापार की योजना को जानकर अब सीता, गीता, रिंकी और सरोज अपने व्यापार को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि व्यापार शुरू करने से पहले ग्राहकों की जरूरतों को और अपने प्रतियोगियों को जानना जरूरी है? हाँ, व्यापार शुरू करने से पहले ग्राहकों की जरूरतों को और अपने प्रतियोगियों को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से व्यापार करेंगे तो उससे आपको मुनाफा ज्यादा होगा। इसके साथ साथ हमें अपने प्रतियोगियों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपको अपने व्यापार में ऐसा क्या अलग करना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो।